अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में हम बात करेंगे इमरान खान का अहम इंकशाफ, राना सना की धमकी, मरियम की इदारों को ललकार, इस्तीफे मंजूर होंगे, हुकूमत कटहरे में, और कारखाने क्यों बंद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव डाला गया। पैगाम भेजने वाले का नाम अभी नहीं बता सकता। अमेरिका के ज़ेरे असर एक लॉबी मुस्लिम ममालिक से इसराइल को तस्लीम कराने के लिए सरगर्म है। डिजिटल मीडिया सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि आसिफ जरदारी से उनका कोई राब्ता नहीं हुआ। अरकान से कह दिया कि असम्बलियों से इस्तीफे दे चुके हैं, अब तस्दीक के लिए असम्बली जाने की ज़रूरत नहीं। असम्बली जाने का मतलब इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करना होगा। और रियासत मुखालिफ लॉन्ग मार्च हुआ तो फिर सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फिर अपोजिशन को पुरअमन एहतजाज का हक देने से इनकार कर दिया, धमकी दे दी, काबीना से मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त मांग ली है। राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला केपी और गिलगित बल्तिस्तान ने सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान के इस बयान के बाद के कारकुन मुसल्लह थे, मज़ीद सबूत की ज़रूरत नहीं है। इस्लामाबाद में इंतशार के लिए पार्लियामेंट लॉजेस और केपी हाउस में मुसल्लह लोगों को ठहराया गया। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन की और सुप्रीम कोर्ट में धोखाधड़ी के जरिए ऑर्डर जारी करवाया। हमारे पास शवाहिद हैं कि ये सियासी मार्च नहीं बल्कि फितना और फसाद प्रोग्राम था। फवाद चौधरी कहते हैं, आंखें बंद करके राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेगा तो यूं लगेगा कि बानी मुत्तहिदा बात कर रहे हैं। राना सना और बानी मुत्तहिदा में कोई फर्क नहीं। वो भी इमरान फारूक के कत्ल के बाद रो पीट रहे थे। सुबह 4 बजे पुलिस वालों ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इत्तेहादी हुकूमत की इजाजत से पाकिस्तानी वफ्द इसराइल गया। खुद इसराइली सदर ने वफ्द से मुलाकात की तस्दीक की। ये हुकूमत कायदे आज़म की बनाई हुई पॉलिसी के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट मकबूजा है, स्पीकर के पास इजलास बुलाने का कोई इख्तियार नहीं। उन्होंने कहा, पीटीआई के अरकान फ्लोर पर स्पीकर के सामने इस्तीफे दे चुके हैं, अब हमारा असम्बली जाने का कोई इरादा नहीं। आपसे कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो फरमा रहे हैं कि बहुत उन्हें जनाब दुख है कि किस तरीके से महमूद ख़ान ने और फिर इमरान खान साहब ने जो बात की है कि असला वहाँ पे था और ये था। राना सनाउल्लाह जो हैं, अगर आप उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आंखें बंद करके अगर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो आपको लगेगा अल्ताफ़ हुसैन बोल रहे हैं। एग्जैक्टली जिस तरह इमरान फ़ारूक जब वहाँ पे मर्डर हुए लंदन में, उसके बाद की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी अल्ताफ़ हुसैन की कि वो किस तरह रो पीट रहे थे कि इमरान फ़ारूक अल्लाह मर गए, ये हो गया, मैं तो लुट गया, मर गया, बर्बाद हो गया। राना सनाउल्लाह ने और नून लीग में एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। पहले आपने लोगों को मारा, आपने निहत्ते लोगों के ऊपर फायरिंग की। देखें, हम इस पार्लियामेंट को मकबूजा असम्बली समझते हैं। ये जो असम्बली है इस वक्त उसके ऊपर कब्ज़ा हुआ है और उस असम्बली में वापस जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम समझते हैं कि तमाम जो हमारे अरकान हैं उनके इस्तीफ़े स्पीकर मंजूर कर चुका है और स्पीकर के पास रिव्यू करने का, नज़रसानी करने का कोई इख्तियार उन्हें हासिल नहीं है। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन पंजाब असम्बली फयाजुल हसन चौहान ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत को तसादुम का प्लान था। 25 मई को हुकूमत ने कुछ लोगों को असलहा देकर मुजाहिरीन में शामिल किया। मंसूबा फौज रेंजेस पर फायरिंग का था, जिसके ज़रिए खून खराबे का माहौल पैदा किया जाना था। इमरान खान को अहम लोगों ने बर वक्त मुत्तला कर दिया। इमरान खान और पीटीआई ने उनकी प्लानिंग को कमाल हिकमत अमली से नाकाम बना दिया। राना सनाउल्लाह के सबूत तो सानिया मॉडल टाउन की कवरेज के हैं जो दुनिया के सामने है। फयाजुल हसन चौहान ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। 25 मई दिन इसी इम्पोर्टेड हुकूमत ने और इनके पीछे जो हैंडलर्स हैं उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था कि कुछ लोगों को असला दे के मुजाहिरीन में शामिल किया हुआ था और उनका प्लान ये था कि जब
प्रॉपर तरीके से वहाँ पे धरना स्टार्ट होगा तो कोई जो जरा सा भी डिसएग्रीमेंट वाला माहौल, कंट्रोवर्शियल और आपस में टकराव का माहौल होगा, तो उन्होंने फायरिंग डायरेक्ट रेंजर्स के ऊपर करनी थी। और वैसे भी फौज के हवाले से इन्होंने प्लान बनाया हुआ था कि फौज के हवाले जो है वो इस्लामाबाद पे इन्होंने करना था, और रेंजर्स तो ये वैसे भी आइन के तहत ले आए थे। तो रेंजर्स के ऊपर और फौज के ऊपर फायरिंग के बाद फिर वहाँ पर एक अजीबो गरीब जनाब जिसे कहते हैं खून खराबा का माहौल बना के और फिर फौज का और आवाम का टकराव पैदा कर, जिसको बड़े बर वक्त इमरान खान साहब को दोषगुजार कर दिया गया कुछ जगहों से। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने कहा है कि 19 मुकदमात में उज़ैर बलोच को मुकदमात में बरी करवाने वाले हमें दहशतगर्द करार देकर हमारे कारकुनान को गिरफ्तार कर रहे हैं। मुराद अली शाह नाजिम झोंकियों के कातिल पकड़ कर दिखाए। मुराद अली शाह के हलके में एक बच्ची का कातिल हुआ, उसके कातिल पकड़े। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत इंतजामिया और उन पुलिस वालों को मुतनब्बे कर रहा हूं जो रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। मैं पुलिस से कहता हूं कि आप कश्मीर में हम भारतीय पुलिस नहीं हो, हमारे टैक्स से आपकी तनख्वाहें निकलती हैं। बल्दियाती इंतखाबात के पहले फेज़ की आज आखिरी तारीख है। पीपी 15 साल से सूबे पर काबिज है, मगर आज हमारी पुरअमन जमात से डरती है और हमारे उम्मीदवारों को दस्तबरदार होने के लिए दबाव डाल रही है। सियासत करते हो तो फिर हालात से डरते क्यों हो? पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने का दिन था। उस दिन पूरे पाकिस्तान में तो टीयर गैसिंग हुई और इतनी हुई कि शायद तारीख में कभी ना हुई हो। कराची में यहाँ भी टीयर गैसिंग हुई, शदीद टीयर गैसिंग हुई, लेकिन यहाँ पे पुलिस वालों ने लाइव बुलेट्स के साथ स्ट्रेट फायर भी किया। हम आपको अब दहशतगर्द नजर आ रहे हैं, यानी कि जो दहशतगर्दी कर रहे थे, जो उज़ैर बलोच को प्रोटेक्ट करते रहे, जो 19 मुकदमात में उज़ैर बलोच को बरी करा दिया, जो 2 SHO मारे गए, ये मुझे नहीं इससे फर्क पड़ता कि उज़ैर बलोच के हक में गवाही दे रहे थे कि उसके खिलाफ मारे गए 2। हम पुरअमन थे, हम पुरअमन हैं और हम पुरअमन रहेंगे। कहीं CM हाउस के सामने जाके ना बैठ जाए पूरे सिंध की आवाम को लेके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च की फौरी तारीख न देने का मशवरा दिया। गुज़श्ता रोज PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से होने वाली मुलाकात में परवेज इलाही ने मशवरा दिया कि तहरीक इंसाफ की क़यादत अभी कुछ रोज के लिए लॉन्ग मार्च ना करे, अगर जरूरी भी हो तो 1 माह के बाद की तारीख दें। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ को कौमी असेंबली से इस्तीफों पर नजरसानी का मशवरा दिया। कहा कि पार्लियामान हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करने का एक जमहूरी फोरम है। तहरीक इंसाफ ऐवान से बाहर आकर अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगी। पार्लियामान के अंदर और बाहर भरपूर ऑपोजिशन करनी चाहिए। दोनों रहनुमाओं में ज़िमनी इंतखाब में एक दूसरे की भरपूर ताउन के अज़्म का अयादा भी किया गया। लॉन्ग मार्च इमलाक नुकसान केस में सेशन कोर्ट लाहौर ने पुलिस को तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद, यास्मिन राशिद, अंदलीब अब्बास, मुराद रास और दीगर की गिरफ्तारी से रोक दिया। अबूरी जमानतें मंजूर कर ली गई। और इमरान खान के फसाद को रोकना ऐन जिहाद है। उस एस्टैब्लिशमेंट में उस नंबर को ढूंढ रहा है जो बदल गया है। मरीम नवाज भी तहरीक इंसाफ को एहतजाज के जमहूरी हक देने से इनकारी हो गई। मरी में तकरीब से खिताब में मरीम नवाज की इदारों को फिर घसीटने की कोशिश। कहा, इदारों से ये पूछती हूँ कि क्या इमरान खान को खुली छुट्टी मिलेगी। इमरान खान ने इंटरव्यू में अपने कारकुनान के मुसल्ला होने का एतराफ़ एक जुर्म कर लिया। हुकूमत भी यही कह रही थी कि ये मुसल्ला जत्थे लेकर विफाक पर हमला आवर हो रहा है। अब इमरान खान के पास कोई जवाब नहीं रह गया कि वो लॉन्ग मार्च को पुरअमन जमहूरी और सियासी सरगर्मी कह सके। मरीम नवाज ने कहा कि मुल्क की मईशत उस वक्त वेंटिलेटर पर है। इमरान खान जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछा गया। सदर नून लीग ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को IMF के हाथों गिरवी रखा, पेट्रोल महंगा करने का मुआहिदा किया। ये इतना नालायक था कि दोस्त ममालिक को भी दुश्मन की सफ में धकेल दिया। कह रहा है कि ये जिहाद है, इस जिहाद में निकलो। ये जिहाद नहीं है, ये फसाद है और इस फसाद को रोकना ऐन जिहाद है। एक इंटरव्यू में
एतराफ़ जुर्म किया कि मेरे लोग मुसल्ला थे। जब से इसका लॉन्ग मार्च तारीखी नाकामी से दोचार हुआ है तो इसके चेहरे पे परेशानी के भी आसार हैं। ये जगह जगह लैंड माइन्स बिछा गया है। तो ये हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है और कड़वा घूंट भरना पड़ रहा है शहबाज शरीफ साहब को। IMF के साथ जो मुआहदा इमरान खान करके चला गया था 30 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल बढ़ाने का, और IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रखकर चला गया। स्टेट बैंक को ये कहते हैं ना, इनके खिलाफ साजिश हुई आलमी। इससे बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कभी किसी ने नहीं की जो इमरान खान करके गया। पाकिस्तान के तमाम वो दोस्त ममालिक जो कभी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की सफ़ में खड़े होते थे, आज सारे दुश्मनों की सफ में ये अपनी बेवकूफ़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शोज़ब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कमल साहिबा आपके वक्त का। मरियम नवाज ने आज जो बातें की हैं, ख़ास तौर पर IMF को लेकर जिन्होंने कहा कि जब आप लोगों की हुकूमत थी तो आपकी हुकूमत में ही गिरवी रखा गया मुल्क को IMF के हाथों, और ये जो 30 रुपये जो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये एक मंसूबे के तहत पिछली हुकूमत जो करके गई, ये उसका नतीजा है और अब मौजूदा हुकूमत को कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं मरियम साहिबा को मुबारकबाद पेश करती हूँ, क्योंकि आलमी झूठी होने का अवार्ड उनको जाता है और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा झूठ बोलने पे, और पूरे कॉन्फिडेंस और ठिठाई के साथ झूठ बोलने पे। लेकिन जैसे वो वीडियो का कहती है ना, मैं एक पाकिस्तान में लाइब्रेरी है वो एक वीडियोज रखने की, तो हमारे पास भी उनके बयानात पड़े हैं। और उनके जो दरोग कोई करने वाला शख्स होता है वो जरा सा उसकी याददाश्त कमजोर होती है। तो मैं इन्हें याद करा दूं कि ये हुकूमत जो इन्होंने हासिल की है, ये इलेक्शन जीत के हासिल नहीं की है, ये अवाम के मैंडेट से हासिल नहीं की है। एक चलती हुकूमत और एक तरक्की करती मईशत गिरा के ये जो रास्ते से आए थे, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का बहाना ये बनाया था कि हम आके महंगाई कम करेंगे। मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी जो इनके दो गुलामान हैं, उनकी ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पड़ी हैं कि पाकिस्तान में तेल की कीमत 75 रुपए लीटर होनी चाहिए, जबकि आलमी तेल की कीमतें बढ़ रही थी। तो ये मोहतरमा जाहिर है ना, इनको फेल होती रही हैं बेचारी, आर्मी मेडिकल कॉलेज से भी निकाली गई थी, तो ना मईशत का पता है ना इनको कोई हकाइक का पता है। इनको जो रटी रटाई चीज़ होती है वो बोल देती हैं। लेकिन एक चीज़ इनको प्रॉब्लम है, जो इनकी नई डिग्री है वो इमरानोलॉजी में है, तो उन्होंने सिर्फ इमरान 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 करना होता है। मसला ये हुआ है कि मरियम औरंगजेब जो इन्होंने रखी हुई थी झूठ बोलने पे, वो मुकम्मल तौर पे पिट गई हैं। तो अब मरियम नवाज को खुद आना पड़ता है हुकूमत को डिफेंड करने के लिए, और अब वो ये सारी बातें इस तरह कर रही हैं कि जैसे इनकी बड़ी इलेक्टेड हुकूमत आई है। अच्छा कमल साहिबा, एक और बात की अदलिया को लेकर, IMF के पास अभी मिफ्ता इस्माइल मत्था टेक कर आए, वहाँ सिर टेक कर आए हैं, पूरे लेट कर आए हैं और हर चीज मान के आए हैं। IMF के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता सकते हैं कि IMF किस तरीके से काम करता है। और मैं एक चीज आपको याद करा दूं, जब हुकूमत PTI की ने सब्सिडी दी थी तेल पे तकरीबन 20 रुपए की, तो उन्होंने उस वक्त महंगाई मार्च किया हुआ था। उसके बाद जब हमने तेल की कीमतें कम की तो इन्होंने यू टर्न लेके सबने रोना शुरू कर दिया कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, कमी क्यों ला रहे हैं। तो ये जो आलमी साजिश हुई है, इसराइल मानने के प्लान थे, कश्मीर के ऊपर सौदा करके इंडिया से ताल्लुकात बहाल करना और वॉशिंगटन से डिक्टेशन लेना, ये उसके आउटकम्स हैं जो ये इमरान खान पर डालने की कमल साहिबा, मरीम नवाज ने आज ये भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मर्जी की अदलिया चाहती है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगी? जस्टिस कयूम की एक वीडियो ऑडियो लीक है, वो निकाल के जरा इनको सुनवा दें। इनके चचा जान जो क्राइम मिनिस्टर हैं वो उनको डिक्टेशन दे रहे थे इनके भगोड़े वालिद साहब के बारे में कि कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए। जजेस लगवाना, जजेस से अपनी मर्जी के काम कराना, जजेस को ब्रीफ केस ऑफर करना, वो तारड़ साहब मरहूम हो गए लेकिन उनका पोता यहाँ पे मौजूद है, इनकी हिस्ट्री है। और 5 जजेस को सारा जो क्यों निकाला मुझे का रोना रोना अदलिया पे अटैक करना, वो इनके वालिद साहब की हिस्ट्री है। तो ये मैंने आपको कहा ना कि झूठ बोलने वाले की अनफॉर्चुनेटली मेमोरी बहुत कमजोर होती है। दूसरा इन्होंने कहा मुसल्ला जत्थों के साथ जी, मैं इनको बताना चाहती हूँ कि हमने तो वायलेंस बर्दाश्त किया है, हमारे बच्चों पे, खवातीन पे, क्रिमिनल हद तक वो वाली टेयर गैस के एक्सपायर्ड शेल फेंके गए जो टेररिस्ट पर फेंके जाते हैं। हम में से तो किसी ने पुलिस वालों की ना वर्दियां फाड़ी ना उनके मुंह तोड़े हैं।
इन्होंने नैब के ऊपर जाके पथराव किया था। अगर इमरान खान ने वायलेंस करानी होती तो हमारे पास तो बहुत सुनहरी मौका था जिस दिन हमारी हुकूमत इन्होंने गिराई थी। कमल साहब उससे बहुत अगले दिन शुक्रिया। के माले मुफ्त दिले बेरहम शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनते ही दौरों का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। वजीर आजम तुर्की पहुंच के तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और शेख रशीद का वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरा तुर्की और जारी इश्तहारात पर रद्द अमल सामने आ गया। कहा, खजाने के खाली करार देने वाले शहबाज शरीफ एक बार फिर अपनी तशहीरी मुहिम पर करोड़ों रुपए ज़ाया कर रहे हैं। बिलावल 1.5 महीने से पाकिस्तान से बाहर हैं, साबित हो गया यह इंटरनेशनल भिखारी हैं। शहबाज शरीफ का दावा, पीटीआई खजाने में जहर खाने के भी पैसे छोड़कर नहीं गई। फरूख हबीब ने वजीर आजम के दावे का भरपूर जवाब दिया। कहा, इश्तिहारात ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे शहबाज शरीफ दौरा मरीख पर कुछ ईजाद करने जा रहे हों। हुकूमत का पैसा तमाशबीन अय्याशियों में लुटा रहे हैं। हुकूमत तरक्याती बजट रोक कर मीडिया को इश्तिहारात दे रही है। इससे अहमकाना पॉलिसी क्या होगी। शहबाज गिल ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल फोरम्स पर दिफा खान से बेहतर किसने किया और कौन कर सकता है। हमेशा हमें डू मोर का ऑर्डर मिला और हम बिचते चले गए। शेख रशीद का कहना था कि हुकूमत गैर मुल्की दौरों में अपनी कंपनी की मशहूरी के अलावा कुछ नहीं कर रही। पिछले 1.5 महीने से बिलावल पाकिस्तान से बाहर हैं। साजिश से आई हुई हुकूमत लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकती। साबित हो गया ये इंटरनेशनल भिखारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजदारी मुकदमात में हुकूमती शख्सियात की मुबैना मुदाखलत पर अस्कुद नोटिस के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 3 जून को समाअत करेगा। अदालत उज़्मा ने शहबाज शरीफ के केसेस का रिकॉर्ड तलब और DGFIA को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे रखा है। नई हुकूमत ने अवाम पर मजीद 51 अरब का बोझ डाल दिया। बिजली की कीमत में ₹3.99 मजीद इजाफा कर दिया गया। शहबाज हुकूमत ने 2 महीने में तवानाई बहरान को संगीन तरीन कर दिया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक पहुंच गया। पंजाब में बदतरीन सूरत हाल, यौमिया 14 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। छोटे सनतकार कारोबार बंद करने पर मजबूर हो गए। साबिक वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा कि मुल्क में महंगाई की शरह 20% तक जाने का इम्कान है। हुकूमत ने अपोजिशन के दबाव पर सस्ता तेल लेने के लिए रूस से राब्ता किया। उन लोगों ने डरते डरते रूस से राब्ता किया है। उम्मीद है हुकूमत हिम्मत करेगी और मामला तय करेगी। उन्होंने कहा कि श्रीलंका भी मुआशी बहरान ख़त्म करने के लिए रूस से तेल खरीदेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जो लोड शेडिंग होगी वो कौम से बर्दाश्त नहीं होगी। जुलाई से शायद खुदा न खास्ता महंगाई की शरह जो अभी 13.5 पे है, इनके दौर में वो 20% पे जाने के इम्कान। पिछले हफ्ते पहली मरतबा इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, जब हमने बार बार कहा तो अपोजिशन के प्रेशर में आके पहला राब्ता रूस के साथ इन्होंने किया है सस्ता तेल लेने के लिए। और वो भी एक बड़ी हाफ हार्टेड सी अटैम्प्ट की है, डरते डरते की है। तो चले उम्मीद करते हैं कि वो थोड़ी और हिम्मत पैदा करेंगे और अब इस राब्ते को राब्ता ही नहीं रहने देंगे बल्कि सस्ता तेल खरीदेंगे और लोगों के लिए कीमत कम करेंगे। श्रीलंका अपना माशी बहरान ख़त्म करने के लिए रूस से सस्ता तेल के कार्गोज़ ऑर्डर कर चुका है। इस हुकूमत से जल्दी जान ना छुड़ाई तो ये जिस तरह की लोड शेडिंग अगले महीनों में आने वाली है वो ये कौम बर्दाश्त नहीं कर सके। राना सनाउल्लाह को बड़ा एक दलेर आदमी के तौर पे पेश कर रहे हैं क्योंकि उसने नहत्ते बच्चों पे, औरतों पे टेयर गैस चलाई, क्योंकि उसने लोगों को दरियाओं के रावी के पुल से नीचे धकेला, नहत्ते लोगों को, क्योंकि उसने चादर और चार दीवारी का पामाल किया। तो ये इसके लिए दिलेरी नहीं चाहिए, इसके लिए बेशर्मी चाहिए। पंजाब अंधेरों में डूब गया। लाहौर को पेरिस बनाने के दावेदारों की हुकूमत के पहले ही महीने में सूबा बदतरीन लोड शेडिंग से दो चार है। दिन का सुकून रहा ना रात का चैन। बिजली की तवील बंदिश से कारखानों को भी ताले लगने लगे। गरीब का चूल्हा भी ठंडा हो गया। पंजाब की तरक्की को लगा ब्रेक। नई हुकूमत ने पकड़ लिया अंधेरों का ट्रैक। हमजा शहबाज ने अपनी हुकूमत के पहले ही महीने में सूबे को अंधेरों में डुबो दिया। सूबे भर में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग मामूल की बात है। लाहौर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। शहरी कहते हैं बिजली की आनियां जानियां लगी हुई हैं। बदतरीन लोड शेडिंग ने जहां घरेलू सारिफीन को रुला दिया, वहीं मजदूरों को भी तशवीश में डाल दिया। फैसलाबाद के छोटे बड़े सनती यूनिट से वाबस्ता मजदूर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। लाइट इतनी बंद होती है कि हद नहीं है।
तकरीबन 5 से 6 घंटे लाइट होती नहीं है हम काम के दौरान। हमारी जो 1000 का काम करते थे ना, अब 300-400। ठीक है, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। ठीक है, घर से मजदूर निकलता है काम करने के लिए, जब फैक्ट्री में पहुंचता है तो बिजली बंद होती है, शाम को घर जाते हैं तो चूल्हे ठंडे होते हैं। मुल्तान में भी बिजली की बंदिश के बाइस कारोबार ठप हो गया। ढाबे होटल सब वीरान हैं। बहुत परेशान है भैया, अब गाहक नहीं आ रहे, अब लाइट नहीं है सुबह की, क्या करें हम, परेशान है यार, गर्मी इतना बहुत बढ़ रही है, अब हमारे पास लोड शार्ट है, बहुत शार्ट है। सूरत हाल बरकरार रही तो होशरुबा महंगाई के इस दौर में बेरोजगारी से निपटना एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा। मुल्क में लोड शेडिंग के बाइस कारोबार ठप हो गए हैं। मजदूर के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल है। मालिकान कहते हैं लोड शेडिंग कम न हुई तो फैक्ट्रीज बंद करना पड़ेंगी। हुकूमत बिजली की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाए। हैं तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। लोड शेडिंग ने तल्खी मजीद बढ़ा दी। बिजली बंदिश से मेहनत कशों की जिंदगी अजीरन, फैक्ट्री मालिकान भी जहनी अजियत से दो चार। कारोबारी अफराद का कहना है लोड शेडिंग कम ना हुई तो फैक्ट्रियाँ बंद करना पड़ेंगी। भूखा मर जाएगा जी मजदूर, बददुआएं देगा हुकूमत को, और क्या कहेगा। पहले से महंगाई इतनी है कि हम क्या आपको बताएं, गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। ये इन गरीब आदमी से पूछो कैसे गुजारा करते हैं, ये हमको बातें सुनाते हैं, बिजली की वजह से हम काम नहीं दे पाते। मुल्तान में बिजली बंदिश के बाइस कारोबार ठप हो गया। सख्त गर्मी में लोड शेडिंग के बाइस होटल वीरान हो गए। बहुत परेशान है भैया, अब गाहक नहीं आ रहे, अब लाइट नहीं है सुबह की, क्या करें हम, परेशान है यार, गर्मी इतना बहुत बढ़ रही है, अब हमारे पास लोड शार्टेंगे, बहुत शार्टेंगे। अवाम का कहना है लोड शेडिंग ने 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल बना दिया। हुकूमत बिजली की बिला तात्तुल फरहमी यकीनी बनाए। और हुकूमत तब्दील होते ही मुल्क की सनतों का चलता पहिया जाम होने लगा। महंगाई ने सनती पैदावार को शदीद नुकसान पहुंचा दिया। हुकूमत IMF से डिक्टेशन ले रही है, स्टेक होल्डर से भी मुशावरत की जाए। फैसलाबाद के ताजिर हुकूमत पर फट पड़े, कहा गुज़श्ता हुकूमत की टेक्सटाइल पॉलिसी से कारखाने चल पड़े थे, लेकिन आज टेक्सटाइल की सनत फिर तबाही से दो चार होती नजर आ रही है। अखलाकी जवाल के शिकार मुआशरे में एक और खातून की इस्मत दरी। चलती ट्रेन में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। रेलवे पुलिस ने तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान का DNA टेस्ट करवाया जाएगा। IG रेलवे पुलिस का कहना है ज़्यादती वाक़े पर इंतजामी और क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे। मुल्तान के मजिस्ट्रेट की अदालत ने मरकजी मुलजिम जाहिद को सफरी रिमांड पर रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम कराची की मातहत अदालत में पेश किया जाएगा। बच्चों से मिलने का सफर डरावना ख्वाब बन गया। कराची की रिहायशी खातून से ट्रेन में ज्यादती, कहती है ऐसा ना हो बदनाम भी हो जाऊं और इंसाफ भी ना मिले। पुलिस ने तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान का DNA टेस्ट करवाया जाएगा। IG रेलवे फैसल शाकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ज्यादती वाक़े पर इंतजामी और क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे। हम इसके 2 एक्शन करेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक क्रिमिनल। क्रिमिनल तो मैंने आपको बताया, पर्चे में हम उनको इन्वॉल्व करेंगे। उन्होंने कहा जिस ट्रेन में अफसोसनाक वाकया पेश आया वो निजी ट्रेन थी। निजी कंपनी को अमले की तैनाती से पहले बैकग्राउंड चेक करना चाहिए था। ऐसे लोग होशियार होते हैं, वो उनमें से 2 ऐसे थे जिन्होंने फ़ोन भी अपने बंद करके कुछ और सिलसिला कर लिया था। उनकी ट्रैकिंग में हमें काफ़ी डिफिकल्टी आई। 4 रोज कबल खातून कराची से साबका शौहर के पास बच्चों से मिलने मुजफ्फरगढ़ गई थी। वापसी पर ट्रेन में टिकट चेकर्स और साथियों ने खातून को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। शहबाज सरकार के गुल्लू भट्टों ने निहत्ते शहरी की जान ले ली। गुजरांवाला में शहरियों ने शक की बुनियाद पर नौजवान को पकड़ा और अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया। लहूलुहान शहरी पर पुलिस ने भी खूब हाथ साफ की। अस्पताल पहुंचाने के बाद थाने ले गए। जख्मों से चूर मोहम्मद अशरफ जान की बाजी हार गया। आला हुकाम ने 14 अफराद समेत 3 एहलकारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया। मकतूल पंजाबी रैप स्टार सिद्धू मूसेवाला की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। गुज़श्ता रोज़ कैनेडियन गैंगस्टर ने भारतीय पंजाब में गुलकार और अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा सिद्धू मूसेवाला की बेईमाना कातल की जिम्मेदारी कबूल की थी। कराची में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी। PECHS ब्लॉक A में बिल्डर माफिया ने पोर्शंस बनाना शुरू कर दिए। बहादुराबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद में होने वाली गैर कानूनी तामीरात में SBCA मुबैना तौर पर रिश्वत की वजह से खामोश हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा क्या मामला है, गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, SBCA खामोश है?
जी बिल्कुल, देखिए शहर कराची में बिल्डर माफिया का राज बरकरार है। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में भी ग्राउंड+1 की जगह पे ग्राउंड+2 जो है वो बना दिया गया है, जबकि इतलात ये मौसूल हो रही हैं यहाँ के इलाका मकीनों की जानिब से कि ग्राउंड+4 इस बिल्डिंग को बनाया जाएगा। मुख्तलिफ औकात के पोर्शन जो हैं वो इसके अंदर बनाए गए हैं। ये आप ये देख सकते हैं कि 2 फ्लोर डाले गए हैं और 4 फ्लैट जो हैं वो अब तक निकाल दिए गए हैं। इसके अंदर सारी जो आप ये बोल सकते हैं कि SBCA बराह लविस है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक बड़ा किरदार है। इस किस्म की बिल्डिंगों की तामीरात में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला किसी सूरत रुकने को तैयार नहीं है। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक L की भी यही सूरत हाल है। मुख्तलिफ गलियों के अंदर हाई राइज बिल्डिंगें, इमारतें बनाई जा रही हैं। SBCA की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के ऊपर आंखें मुकम्मल तौर के ऊपर बंद हैं। जो इस इलाके का इंस्पेक्टर है वो भी इस गैर कानूनी बहुत शुक्रिया सलमान सलीम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।